बनाकर सैन्य के क्षेत्र में चौथी महाशक्ति के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर विजय पताका फहरा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आज का भारत है। अगर ये सहना जानता था तो ये घर में घुसकर मारना भी जानता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। विश्व के पहले औषध विज्ञान का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का जन्म कहां हुआ है दोस्तों? हमारे भारत देश में हुआ है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण मेडिकल सेक्टर में अपनी उपलब्धियों के कारण देश भर का चहीता बन गया है हमारा भारत। फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे या ब्राजील के राष्ट्रपति जोर्ज बोल्सोनारो, सभी ने हमारे देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की है। ऐसा नहीं है कि कोरोना से हमें परेशानी नहीं हुई। जी हां, हमने भी इस भयंकर आपदा का सामना करते हुए अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कर पूरे विश्व में अपना डंका पीटा है। तो मैं बता दूं कि यह है आजादी के 75 वर्षों का भारत। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक विशाल आंकड़ा प्रस्तुत किया है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक हॉलीवुड फिल्म बनाने से भी कम खर्च में हमने नासा जैसी एजेंसियों तक हम पहुंचे हैं और मंगल जैसी धरतियों पर हमने अपने कदम रखे हैं। आज हमारे भारत की लगभग 35% में था नासा जैसी एजेंसियों में हमारा वर्चस्व फैला रही है। यह है हमारे भारत, यह है हमारे भारत की उपलब्धियां और यह है हमारे आजादी के 75 वर्षों का भारत। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से सरहद पर खड़े हर उस जवान को सैल्यूट करना चाहूंगी जिसकी बदौलत आज हम अपने घर में बेखौफ बैठे हुए हैं। जी हां, जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। इसीलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं इस भारत की बेटी हूं। और अब ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने देशवासियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों और जिस मुकाम पर पहुंचाने का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, उसे उस मुकाम पर पहुंचाने की बारी अब हमारी है। और उस हद तक हम कुछ पहुंच भी गए हैं।